अगर तुम इंटरनेट पे एनिमे या मांगा एक्सप्लोर करते हो तो तुमने बजर्क का नाम जरूर सुना होगा। लोग इसे एक डार्क फैंटेसी मांगा बोल के डिसमिस कर देते हैं, जिसमें एक बंदा अपनी तलवार लेके सभी डिमंस को मारता रहता है। लेकिन सच ये है कि बजर्क सिर्फ एक डार्क फैंटेसी मांगा नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रॉमा और एक ऐसी फिलोसफी का सबसे बड़ा मास्टर क्लास है जो 19वीं सेंचुरी के सबसे बड़े फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे के आइडिया से सीधा कनेक्ट होती है। चाहे तुमने बजर्क का एक भी पेज ना पढ़ा हो या तुम उसके हार्डकोर फैन हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ दर्द और बिट्रेल है हमें एक्चुअल में जीना सिखाती है। देखो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। अगर तुमने बजर्क नहीं पढ़ी तो ये कहानी है गर्ट्स की, जिसे द ब्लैक स्वॉर्डमैन कहा जाता है। गर्ट्स की लाइफ की शुरुआत ही एक नाइटमेयर से हुई थी। वो एक लाश के बीच पैदा हुआ था एंड वो लाश उसकी मम्मी की थी। यस, उसे बचपन में बेच दिया गया और जिस इंसान को उसने बाप माना उसी ने उसके साथ धोखा किया। बड़े होते होते गर्ट्स को एक मर्सनरी ग्रुप मिलता है जिसका लीडर होता है ग्रिफिथ, एक ऐसा खूबसूरत और चार्मिस्टिक इंसान जो दुनिया का किंग बनना चाहता है। गर्ट्स को पहली बार लगता है कि उसे एक फैमिली मिल गई है, लेकिन फिर आता है मांगा का सबसे डार्क टर्निंग पॉइंट, द एक्लिप्स। ग्रिफिथ अपनी एम्बिशन के लिए अपनी ही पूरी फैमिली, जिसमें गर्ट्स और उनकी प्यारी गेस्का भी शामिल थी, उनको डीमंस के आगे सेक्रीफाइस कर देता है। गर्ट्स सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता है। उसकी बॉडी पर एक ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस लग जाता है, जिसका मतलब है कि हर रात डीमंस उसका शिकार करने आएंगे। यहाँ से शुरू होता है बजर्क का असली सफर। एक ऐसा इंसान जिसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा सिवाय एक भारी तलवार और बदले की आग के। अब बात करते हैं इसके क्रिएटर केंतारो मियुरा की। मियुरा साहब ने इस मांगा को लिखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बजर्क का आर्ट कोई नॉर्मल मांगा आर्ट नहीं है। हर एक पैनल इतना डिटेल है कि तुम्हें लगता है कि तुम कोई एक रियल पेंटिंग देख रहे हो। मांगा के हर एक पेज में एक हेवी इमोशन वेट है। जब गर्ट्स अपनी मैसिव तलवार, जो ड्रैगन स्लेयर है उसका नाम, को उठाता है तो वो सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं होता, वो उसके पास्ट के ट्रॉमा, उसके दोस्त की मौत और उसके अनएंडिंग पेन का बोझ होता है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि मियुरा ने इस स्टोरी को सिर्फ शौक वैल्यू के लिए डार्क नहीं बनाया। जब तुम मांगा पढ़ते हो तो तुम गर्ट्स के साथ फिजिकली थकने लगते हो। तुम्हें लगता है कि अब इसके बाद और कितना ही बुरा हो सकता है, और वहीं से शुरू होती है असली फिलोसॉफी। यहाँ एंट्री होती है एक फेमस जर्मन फिलोसोफर की, फ्रेडरिक नीचे। नीचे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं यूबरमैन्स। फ्रेडरिक का कहना था कि जब दुनिया में सारे पुराने वैल्यूज, भगवान और कंफर्ट के रास्ते खत्म हो जाते हैं और इंसान को समझ आता है कि वो एक मीनिंगलेस यूनिवर्स में अकेला है, तब एक आम इंसान या तो डिप्रेस हो जाता है या फिर एक नया यूबरमैन्स बनता है। यूबरमैन्स वो इंसान है जो अपनी सफरिंग को लेकर रोता नहीं है, बल्कि उसको एक्सेप्ट करता है। वो कहता है, हाँ मेरी लाइफ मुश्किल है, मुझे दर्द मिल रहा है, पर मैं इस दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा। और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है गर्ट्स की। कहानी में एक कैरेक्टर है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ मानता है कि सब कुछ डेस्टिनी यानी किस्मत से चलता है। उसे लगता है कि वो ऊपर वाले का चूजन वन है। लेकिन गर्ट्स किस्मत को नहीं मानता। गर्ट्स एक आम इंसान है जो बिना किसी डिवाइन पावर या मैजिक के सिर्फ अपनी प्योर ह्यूमन विल पावर के दम पे डीमंस और फेथ के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सोचो, जब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो जाता है तब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, विक्टिम बन जाओ और रो रो के किस्मत को कोसो, और दूसरा, गर्ट्स की तरह बनो जो हर सुबह उठता है, अपनी ब्लीडिंग बॉडी पर बैंडेज लपेटता है और अपनी तलवार उठा के आगे चल पड़ता है। गर्ट्स ये नहीं कहता कि मुझे मुश्किलें या दर्द नहीं मिलेगा या वो खत्म हो जाएगी। उसे पता है कि दर्द हमेशा रहेगा, पर वो दर्द से भागता नहीं। वो कहता है, अगर किस्मत मेरे खिलाफ है तो मैं किस्मत को ही काट दूंगा। इसी को फ्रेडरिक आर्मर फेथी बोलते हैं, मीन्स लव ऑफ फेथ। अपनी सफरिंग से प्यार करना, क्योंकि वही तुम्हारी ग्रोथ का रास्ता है। तो बजर्क हमें क्या सिखाता है? आज के टाइम पे हम थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर गिव अप कर देते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, एंग्जाइटी हुई या फेलियर मिला तो हम विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं। लेकिन बजर्क हमें याद दिलाता है कि ह्यूमन स्पिरिट कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। तुम्हारी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कितना भी दुख या बिट्रेल मिले, जब तक तुम्हारे सांस चल रही है तब तक तुम्हारा स्ट्रगल खत्म नहीं होता, और वही स्ट्रगल तुम्हारी एक असली आइडेंटिटी बनती है। अगर तुमने अभी तक बजर्क नहीं पढ़ी तो भाई एक बार पढ़ के देखना। ये सिर्फ एक मांगा नहीं है,
ये एक सर्वाइवल गाइड है उनके लिए जो लाइफ के डार्केस्ट वैली से गुजर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो और आने वाली, मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना।